हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के मोस्ट 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का दूसरा है दोस्तों, जिसने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, जैसे आपके सामने प्रश्न है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, और अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हम लोगों का कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो गोरखपुर में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है, तो गोरखपुर में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। जैसे जैसे आपके सामने प्रश्न आ रहा है आप अपने से ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हुए। करा कि सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सह संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। यानी सिक्किम को दोस्तों यानी भारतीय राज्य के रूप में कब शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1974 में जो है भारतीय राज्य में शामिल किया गया था सिक्किम को। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन करा कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता हम लोगों का कौन हो जाएगा दोस्तों, तो खान बहादुर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन हो जाएंगे, तो खान बहादुर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है करा कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, यानी किस वर्ष किया गया दोस्तों। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1896 में जो है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है कर विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस देश के तर्ज पर की गई है। तो यानी विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों तो भारत जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस देश के तर्ज पर किया है, तो चीन देश के तर्ज पर किया गया था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सारे प्रश्न को अपने से ट्राई करते हुए चलिए दोस्तों, और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हुए। और आप लोगों को अगर यदि हमारा प्रश्न अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न छठा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि अहमदिया और यहाँ पर लिखा है कादियानी आंदोलन जो 1889 और 90 में किसने आरंभ किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा अहमदिया और कादियानी आंदोलन जो है इसको किसने आरंभ किया था, तो मिर्जा यानी गुलाम अहमद ने। और कब दोस्तों, 1889 और 90 में। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने सातवां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि वैदिक नदी यानी कि हम लोगों के लिखा है दोस्तों वैदिक नदी यानी कि कुंभा यानी काबुल का स्थापना
कहाँ निर्धारित होना चाहिए, यानी वैदिक नदी कुंभा जो काबुल का स्थापना कहाँ निर्धारित होना चाहिए दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। यानी वैदिक नदी कुंभा और उसी का जो नाम है काबुल का स्थापना कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी। तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 1991 में हुआ था, तो किस समिति से हुआ है, फेरवानी समिति। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ है, तो 1991 में, और किस समिति के तहत, तो फेरवानी समिति के तहत हुआ था। अगला प्रश्न की दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इस सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर गए हैं, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए जैसे दिया है दोस्तों, कह रहा है कि आप जो प्रश्न नहीं आ रहा उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। कह रहा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीतिक में हस्तक्षेप करने वाली, दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थी। तो इस प्रश्न का आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रकूट, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट। याद रखिएगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीतिक हस्तक्षेप करने वाले, दक्षिण से उत्तर की ओर आक्रमण करने वाले दक्षिण की प्रथम शक्ति थे राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए अलग अलग एग्जाम में पूछा है दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में, इसीलिए कुछ प्रश्न आपका हार्ड रहेगा, कुछ आसान रहेगा, कुछ एकदम ही आसान रहेगा और कुछ एकदम ही हार्ड रहेगा। इसीलिए आपको घबराना नहीं, सारे प्रश्न को करते हुए चलना है। कह रहा है कि मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब, यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष अवश्य मानी जाती है जब, यहाँ पर लिखा है कि वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या हो दोस्तों, शून्य। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जो एजेंसी ने आंसर दिया है, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ए होगा कि वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर, वार्षिक दर क्या होना चाहिए दोस्तों, शून्य होना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न आपको हार्ड लगेगा, कुछ आसान, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी तरीके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर दिया दोस्तों, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे। तो कार्ल मार्क्स किस देश के हो जाएंगे दोस्तों, जर्मनी देश के थे कार्ल मार्क्स। याद रखिएगा दोस्तों कि कार्ल मार्क्स जो है हम लोगों का किस देश के हो जाएंगे, जर्मनी देश का निवासी था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मगध का राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। यानी मगध का जो राजा था दोस्तों अजात शत्रु, सदैव किस गणराज्य के साथ उसका युद्ध रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों वज्जी संघ, यानी वैशाली। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि मगध का राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है, तो वज्जी संघ यानी वैशाली। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, हाल ही एग्जामों में पूछा गया दोस्तों। कह रहा है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन हो जाएगा दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से, तो वीवी गिरी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी वीवी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे दोस्तों, वीवी गिरी। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है कि बॉम्बे हाई यहाँ पर लिखा है दोस्तों संदर्भित है, यानी बॉम्बे हाई जो है दोस्तों वो किसके लिए जाना जाता है। तो ये आप जानते हैं कि तेल के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए तेल तो 2 ऑप्शन में मिल रहा है, तो कैसे होगा, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी अपतट तेल क्षेत्र से। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी बॉम्बे हाई जो है संदर्भित है अपतट तेल क्षेत्र से। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा दोस्तों, सही आएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। यानी महावीर ने दोस्तों जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी,
युद्ध पावा में की थी? इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावा में की थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है हम लोगों का सिंध, यानी कि हम लोगों का सिंध कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध, यानी कि हम लोगों का ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित हो जाएगा, यानी सिंध में हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, यानी कि हम लोगों का पाकिस्तान में सिंध स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कश्मीर के किस शासक ने कश्मीरी, हम लोगों का लिखा है दोस्तों बड़ शाह, यानी महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं। तो कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी दोस्तों, यानी बड़ शाह महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों जैन उल आबिदीन, यानी कि हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जैन उल आबिदीन, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि अनवार ए हम लोगों का सुहेली का, कह रहा है कि हम लोगों का लिखा दोस्तों गत रथ, यानी किसका अनुवाद है? ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, यानी अनवार ए सुहेली दोस्तों हम लोगों का, यानी गत रथ जो है किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो विष्णु शर्मा। और ये बताइएगा कि महाभारत के लेखक कौन है, रामायण के लेखक कौन है, सूर सागर के लेखक कौन है? तो जरूर आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों इन सभी का। इससे होगा क्या, आपको याद रहेगा, इसीलिए आप कमेंट जरूर करेंगे महाभारत के लेखक कौन है, रामायण के लेखक कौन है, सूर सागर के लेखक कौन है। जैसे हम बता दिए कि पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों, विष्णु शर्मा। तो वही करा अनवार यानी कि सुहेली, तो इसका यानी कि जो अनुवाद है दोस्तों पंचतंत्र का है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 19वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सिंचाई में विशेष, कह रहा है कि अनुसार, यानी भारत की कितनी भूमि अधिकतम जो है सिंचाई सुविधा के विस्तार किया जा सकता है? यानी सिंचाई के लिए दोस्तों हम लोगों का कितना भूमि अधिकतम जो है सिंचाई सुविधा के लिए विस्तार किया जा सकता है दोस्तों? तो 114, यानी कि हम लोगों का, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, हेक्टेयर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 114 हेक्टेयर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 20वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि बंगाल में अंग्रेजी कंपनी, यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों, कह रहा है कि बंगाल में अंग्रेजी कंपनी के बारे में किसने कहा था कि यह एक हम लोगों का, यानी कातिस्त, यानी नीच जो है झगड़ालू लोगों को बेईमानियों व्यापारियों की कंपनी है, यानी बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। तो ये बात किसने कहा था दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए बंगाल में जो है अंग्रेजी, करा कि अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह एक हम लोगों का, यानी कि कुस्तीत, यानी नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों शाइस्ता खां। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे होंगे कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, और चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और सब कोई लाइक कर देंगे दोस्तों, और हर एक ग्रुप में हमारे चैनल के बारे में शेयर कर देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।